हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं श्रेयांश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक और नए सफ़र में। फ़िलहाल मैं हूँ कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। सुबह के करीब बज चुके हैं 3:47। अब गुड नाइट कहें या गुड मॉर्निंग कहें, जो भी हो, आज की अपनी एक ज़बरदस्त यात्रा शुरू होने जा रही है कानपुर सेंट्रल से। आज तो वेदर भी क्या ही हो रखा है। दिन में खैर 44 डिग्री था, पर अभी ना बढ़िया मस्त ठंडी हवा चल रही है। कल यहाँ पहुँचे थे, कुछ अर्जेंट काम था, काम निपटा करके यहीं स्टेशन में डॉर्मेटरी बुक की थी, वहीं रुके थे और अभी जो है दिल्ली लौट रहे हैं, वो भी ट्रेन नंबर 20801 यानी कि मगध एक्सप्रेस से। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे एंट्री ले रही है। सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद बहुत सारा एंटरटेनमेंट आप सभी का इंतज़ार करा इस ट्रेन जर्नी में। ये जो ट्रेन है ना, नॉर्मल ट्रेन से ऑलमोस्ट दुगना टाइम लेती है दिल्ली पहुँचने के लिए, क्योंकि पूरे रास्ते भर में इतने सारे ओवरटेक खाते हुए जाती है। और ये आती है आगे आगे राजधानी गैंग के। थोड़ी देर में राजधानी गैंग शुरू होगी तो पूरा ओवरटेक करते हुए जाएगी वो। तो मज़ेदार ही सफ़र होगा। फिलहाल अराइवल देखते हैं अपनी गाड़ी का, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे यहाँ पे खड़ी है आपकी ट्रेन नंबर 12581 यानी कि मंडवाडी सुपरफास्ट, बनारस सुपरफास्ट कह लीजिए। पहले ये इसके साथ होता था कि ये ट्रेन भी ओवरटेक के लिए लपेट में आती थी, बट अभी आगे आगे निकल जाती है। इसको स्पीड अप किया गया है। चलिए, WAP 7 लोकोमोटिव के साथ इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस। समस्तीपुर शेड के फिलहाल तो रात के वक्त में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आप देखोगे तो एकदम शांत माहौल है कानपुर सेंट्रल के। इसी 2 टायर में आज का अपना सफ़र है। पानी वगैरह लेके चढ़ेंगे क्योंकि ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है। चलिए जी, क्या मस्त माहौल है ना। प्रतापगढ़ सुपरफास्ट NCR में आता है ये कानपुर सेंट्रल। वैसे जाने के लिए शताब्दी भी हमारे पास ऑप्शन थी, कानपुर शताब्दी, जो कि करीब 6 बजे यहाँ से निकलती है और 11 साढ़े 11 तक दिल्ली पहुँच जाती है। पर मुझे चाहिए था कि नहीं, थोड़ा ओवरटेक वगैरह हो, थोड़ा कुछ देखने को मिले, एक्शन। और सेकंड चीज़, इसमें AC 2 टायर में टिकट मिल गया, मतलब कम से कम लेटे जा सकते हैं। शताब्दी में बैठे बैठे जाना पड़ता। हालांकि नींद को ज़रूर से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, बट ठीक है यार। अर्ली मॉर्निंग ट्रेन पकड़ने का स्ट्रगल आप लोग समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। देखिए जी, ऑलमोस्ट यूँ समझ लीजिए 7 मिनट बिफोर टाइम में गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आई है। बाकी दिल्ली तक में ये गाड़ी को 4 स्टॉपेज दिए हुए हैं। फिरोज़ाबाद भी है, टुंडला भी है, अलीगढ़ भी है। तो गाड़ी काफ़ी जगह रुकते हुए जाएगी है, नॉन स्टॉप तो नहीं है। क्या मस्त हवा चल रही है बॉस, बता रहा हूँ। ऐसे में ना जो सोने का मज़ा है ना, ओ हो बाकी हाँ, ऐसी डॉर्मेट्री कानपुर स्टेशन की ठीक ठाक साफ़ सुथरी थी। हमें करीब 392 रुपये में 12 घंटे के लिए मिल गई स्टेशन पे ही। पहले यहाँ पे पॉड वगैरह ज़रूर से खुले थे, पर वो बंद हो गए। सामने प्रतापगढ़ भोपाल आ गई है। ये मगध एक्सप्रेस क्रॉसिंग, मगध एक्सप्रेस, ये हमें यहाँ कानपुर सेंट्रल पर देखने को मिल गया। ये टुवर्ड्स इस्लामपुर को जाने वाली मगध एक्सप्रेस, ये टुवर्ड्स दिल्ली को जाने वाली। अब ना कानपुर सेंट्रल पे शुरू होने वाला है पीक ट्रैफिक। बैक टू बैक गाड़ी आने वाली है, राजधानी गैंग आने वाली है। तो भाई साहब, इतना बिजी हो जाएगा ना ये प्लेटफॉर्म कि यहाँ जगह ही नहीं होगी। फिर मंडवाडी एक्सप्रेस को आगे निकाल दिया है। हमारा 4:05 का डिपार्चर है। निर्धारित समय से 5 मिनट के हॉल्ट के बाद सामने मगध एक्सप्रेस निकल ही रही थी कि चेन पुलिंग हो गई। वहाँ देखो सिग्नल ग्रीन है और चेन पुलिंग हो गई। चलिए, शार्प 4:05 और अपना डिपार्चर नई दिल्ली की तरफ। स्टॉल्स वगैरह तो सारे खुले हैं, मतलब पानी बॉटल वगैरह, नाश्ते के आइटम ये सब मिल रहे हैं, चिप्स बिस्किट वगैरह।
सामने वो प्रयागराज एक्सप्रेस आकर खड़ी हो चुकी है, नई दिल्ली प्रयागराज। ये देखते हैं WP7 के साथ कौन सी गाड़ी एंट्री ले रही है। अच्छा, स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। ताबड़तोड़ एक्शन के लिए हम लोग हैं तैयार। फिलहाल राजधानी किंग के आगे डिपार्चर हो चुका है अपना। देखिए जी, दिल्ली 12:30 के करीब का अराइवल है, माफ़ कीजिएगा 12 बजे का। तो लेट होने का सवाल नहीं बनता क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम वैसे ही दिया हुआ है। अब लेट अराइवल दिया हुआ है, इस वजह से ओवरटेक्स भी पड़ते हैं, तो उसका कोई सीन नहीं है। गाड़ी जाएगी ऑलमोस्ट ऑन टाइम ही दिल्ली। बाकी रूट हमारा बिल्कुल स्ट्रेट होने वाला है। यहाँ से हम लोग जाएंगे वाया टूंडला होते हुए आपका दिल्ली तक का। देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। फिलहाल तो अभी 1-1.5 घंटे शांति रहेगी। 6-6:30 के बाद से टूंडला के आसपास से ओवरटेक्स शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ किसी गाड़ी का तो डिपार्चर हो रहा है पैरेलली हमारे साथ, और एक और गाड़ी यहाँ पे कानपुर सेंट्रल एंटर करने के लिए तैयार है पुणे WP7 के साथ। गरीब रथ एक्सप्रेस रायपुर लखनऊ। कि 6:53 करंटली वक्त हो चुका है। फिलहाल अपनी गाड़ी पहुंची है फिरोज़ाबाद रेलवे स्टेशन। बढ़िया सा सुबह सुबह का वक्त है, हवा हल्की फुल्की चल रही है और पहले ओवरटेक के लिए हम लोग तैयार हैं। कानपुर से निकलते ही 2 घंटे की नींद मैंने ले ली बढ़िया से, क्योंकि थोड़ी एनर्जी चाहिए थी। बैक टू बैक ट्रैवल हो रहा था, सो गया था, वैसे भी अंधेरा था, क्या ही दिखा था आप सभी को। उस दौरान अपनी गाड़ी ने इटावा में स्टॉप लिया। उसके बाद ये ऑफिशियल सेकंड स्टॉप है इसका, कानपुर से निकलने के बाद। और पीछे से आ रही है ट्रेन नंबर 12301, यानी कि द किंग, यानी कि हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। तो शुरुआत हो रही है ओवरटेक्स की, आती होगी, बस पीछे ही चल रही थी वो। बाकी फिरोज़ाबाद स्टेशन आप देख लीजिए, कुछ ऐसा है। उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है फिरोज़ाबाद, आगरा के काफ़ी करीब है ये। बाकी ऐसे रेलवे स्टेशन मुझे बहुत पसंद है और सही जगह ओवरटेक हो रहा है, मज़ा आएगा। राजधानी तो भी आ रही है। कॉम्प्लीमेंट्री वंदे भारत का स्किप जो है ना, वो ज़बरदस्त देखने को मिल गया। फुल 130 की रफ्तार वाला। भाई साहब फेस पे मत जाना, फेस पे स्वेलिंग होगी हल्की फुल्की, क्योंकि नींद का देख रहे हो अप डाउन चलता रहता है, तो ठीक है। इधर देखिए कानपुर को जाने वाली मेमू जो है ना, वो आ चुकी है और सवारी देखिए कितना रश है यहाँ पे। बाकी आ गई हावड़ा राजधानी। हॉन्किंग देखो, हावड़ा राजधानी।
अभी तो जस्ट यहाँ से हावड़ा राजधानी निकली ही है और पीछे से आ रही डिब्रूगढ़ राजधानी के लिए देखो सिग्नल वहाँ येलो हो गया पहले से ही एडवांस में। चलिए राजधानी नंबर 2 डिब्रूगढ़ राजधानी आ रही है। चलिए 2 ओवरटेक तो हो चुके हैं फिरोज़ाबाद पे। ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे 20 मिनट से खड़े हुए हैं। अभी देखते हैं अब यहाँ से मेरे ख्याल से अब निकाल देंगे। बाकी की जो राजधानी है वो थोड़ा आगे चल करके हमें ओवरटेक करेंगी। कोटा देहरादून एक्सप्रेस लगातार डाउन साइड से भी स्किप हो रहे हैं। समय देख लो 7:20। हम लोग यहीं खड़े हैं फिरोज़ाबाद में क्योंकि पीछे से आ रही है भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस, वो भी हमें यहीं पे ओवरटेक करेगी। और उसके 40 किलोमीटर के गैप में पीछे चले सियालदह राजधानी। अब जब तक भुवनेश्वर तेजस आएगी वो और करीब आ जाएगी तो मुझे लगता है सियालदह राजधानी भी मोस्टली यहाँ कर देनी चाहिए। बाकी हो सकता है सियालदह के लिए आगे निकाल दे। राजधानी नंबर 3 भुवनेश्वर तेजस। चलिए जी डिपार्चर हो चुका है अपना। बाकायदा स्टेशन मास्टर ने अनाउंसमेंट किया कि आप यात्री जो हैं वो अपनी सीट ग्रहण करें। डिपार्चर ले रही है मगध एक्सप्रेस 4 नंबर प्लेटफॉर्म से। चलिए हम निकल रहे हैं। वैसे गाड़ी कानपुर से लेके यहाँ तक जबरदस्त भागी है मगध एक्सप्रेस भी लगातार। गाड़ी की साफ सफाई के बारे में अगर बात करूँ तो मैं ठीक ठाक है। ओबीचे तो एक्टिव है गाड़ी का, अच्छी गाड़ी है। बस पेंट्री कार की इसमें कमी है। चलिए टुंडला जंक्शन से अपना डिपार्चर फिलहाल हो रहा है और यहाँ पे हमें ओवरटेक किया सियालदह राजधानी एक्सप्रेस ने। ये अपना सेकंड ऑफिशियल हॉल्ट था इस गाड़ी का कानपुर से निकलने के बाद। बाकी टुंडला जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से जो आगरा वाली लाइन है ना वो अलग हो जाती है। दिल्ली कानपुर लाइन का एक मेन रेलवे स्टेशन है ये टुंडला। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज डिवीजन में आता है ये टुंडला जंक्शन। बाकी यहाँ पे कई गाड़ियों का क्रू यानी कि लोको पायलट साहब, गार्ड साहब वगैरह भी चेंज होते हैं। और अपनी गाड़ी का तो मेरे ख्याल से जो कानपुर से बदला है वही लेकर के जाएगा सीधा दिल्ली तक। देखिए आगरा वाली लाइन से आ रही है सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस WAP 7 लोकोमोटिव के साथ।
टुंडला पहुंच रही है ये। देखिए राजधानी गैंग की जो बंचिंग थी ना वो तो फिलहाल ख़त्म हो चुकी है। चार राजधानी चारों के चारों पास हो चुकी है। अब कानपुर शताब्दी वगैरह आनी है तो वो अलीगढ़ के बाद ही ओवरटेक करेगी, वो पीछे है थोड़ा सा। अभी हम लोग फिर से लूप हुए हैं जलेसर रोड पे, क्योंकि पीछे से आ रही है मधुपुर हमसफ़र एक्सप्रेस, आनंद विहार मधुपुर। आज एक गरीब रथ है जो 2 घंटा लेट है, अदरवाइज़ वो भी ओवरटेक करती है। रांची गरीब रथ वो काफ़ी बाद में करती, मतलब अलीगढ़ के बाद। अभी जैसे मैं उसको ट्रैक कर रहा था तो मैंने देखा, बाकी ओवरटेकने से पूरा वो पैच चलता है, पूरा 2-2, 3-3 गाड़ियाँ एक के पीछे एक चलती हैं। अलीगढ़ के बाद 2-3 ओवरटेक थे, पर आज मेरे ख्याल से 2 ही होंगे, जिसमें से एक तो अभी ये हो जा रहा है। बाकी देखते हैं, कुछ कह नहीं सकते। कानपुर दिल्ली सेक्शन का, यहाँ कोई भी गाड़ी कभी भी ओवरटेक कर सकती है। चलिए ग्रीन हो गया हम सफ़र के लिए। बिजी सेक्शन, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग एज यूजुअल। 1 मिनट के अंदर डिपार्चर, जैसे ओवरटेक हुआ तुरंत। वापस अपनी गाड़ी ने एक्सेलरेट कर लिया और ज़बरदस्त रफ्तार में हाथरस जंक्शन को हम लोग स्किप कर चुके हैं। हालांकि पीछे से हमारे कानपुर शताब्दी आ रही है हमें चेस करते हुए। अलीगढ़ उसका स्टॉप है तो हमारा भी स्टॉप है। देखने वाली बात होगी ओवरटेक पहले होगा या अलीगढ़ के बाद में होगा। पूरी आनंद विहार नंदन कानन एक्सप्रेस से क्रॉसिंग हो रही है अपनी अलीगढ़ जंक्शन में। हमारे बिल्कुल चिपक के जैसे ही हम लोग आके खड़े हुए, पीछे से कानपुर शताब्दी आ गई। देखिए बिल्कुल सिग्नल टू सिग्नल चल रही थी ये, हमारे पीछे वाले सिग्नल पे खड़ी थी। अब यहाँ पे इसका भी हॉल्ट है, हमारा भी हॉल्ट है। ये होगा कि हम लोग खड़े हैं, ये आके रुकी है, आगे निकलेगी ये, फिर इसके पीछे पीछे हम लोग जाएंगे। अब इसके बाद मेरे ख्याल से कोई गाड़ी बची नहीं है, क्योंकि 2 गाड़ियाँ हैं। मऊ आनंद विहार वो डाइवर्टेड चली, वो लेट है, प्लस रांची गरीब रथ लेट है, तो अभी कोई ओवरटेक होगा नहीं मेरे ख्याल से। बाकी देखते हैं आगे। अलीगढ़ फ़िलहाल हमारी गाड़ी पहुँची है। सुबह के 9:15 वक्त हो चुका है, अलीगढ़ पहुँचे हैं। और अलीगढ़ जो है ये आपका उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है। बाकी हाँ, बात की जाए फेमस किस लिए, तो यहाँ की जो लॉक इंडस्ट्री है ना, यानी ताले की इंडस्ट्री, वो बहुत फेमस है। बहुत मात्रा में यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है ऑल ओवर इंडिया में। बाकी एक चीज़ है
कि मैंने ज़बरदस्ती तारीफ़ कर दी थी इस ट्रेन की, मतलब ज़बरदस्ती इन द सेंस कि मैंने देखा कि भाई ओपीजे सुबह का एक बार सफाई करके गया है। वो क्या था कि वो जब उनको फिल करवाना था फॉर्म तब एक बार आके साफ़ करके चले गए। उसके बाद जब एक्चुअल में वॉशरूम गंदे थे तब मैंने कॉल लगाया, किसी ने उठाया नहीं, नंबर दिया होता उस पर, ना कोई ओपीजे उसके बाद दिख रहा है कहीं भी। तो यार ये चीज़ बहुत गलत लगती है मुझे। मैंने देखा जब मैं वॉशरूम यूज़ करने गया था तब बहुत हालत ख़राब थी। और सुबह सुबह ही मेन टाइम होता है जब ओपीजेस को सफाई करना होती है, तो ठीक है यार, क्या कर सकते हैं। बाकी यहाँ खाने पीने की सुविधा होनी चाहिए। इस गाड़ी में ट्रैवल कर दो, ई केटरिंग से खाना मंगवा के रखना। ऑन बोर्ड एक बार समोसा बिकने के लिए आया था, वो तो ख़राब था, हमने लेते ही फेंक दिया उसको। और ख़राब था ऑब्वियसली आलू, यार पता नहीं 3-4 दिन पुराना आलू लग रहा था। उसके अलावा कुछ मिल नहीं रहा है, ना पानी बोतल वगैरह कुछ भी नहीं। ध्यान रखना इस चीज़ का। ये तो मैं भूल ही गया था कि अलीगढ़ के आगे 999 सेक्शन है। हम 3rd लाइन पे डिपार्चर ले रहे हैं, उधर से कानपुर शताब्दी को भी डिपार्चर मिल रहा है। भाई साहब, पर जो भी कहो कानपुर शताब्दी की डिलीवरी बहुत बढ़िया है। देखो इसका टाइम हमसे ऑलमोस्ट समझ लो 1 घंटे से ऊपर का बिफोर है नई दिल्ली में। हम लोग पता नहीं कहाँ रह जाएंगे, जबकि स्पीड भी हमारी 130 और हमारा भी हॉल्ट अब है नहीं। फिर भी यही फ़र्क होता है, स्लैक पैरेलल विद कानपुर शताब्दी। तो आती टाइम में शताब्दी ने तेज़ एक्सेलरेट किया है, और उधर कोई गाड़ी स्किप कर रही है। आनंद विहार कामाख्या। फिलहाल तो शताब्दी आगे निकल गई यार। अच्छा, वो मेन लाइन पे हम लोग यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं 3rd लाइन से, इसलिए उसने तेज एक्सेलरेट किया। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। जबरदस्त रफ्तार से भागती हुई फिलहाल अपनी मगध एक्सप्रेस। रेंजर की गाड़ी ना 3rd लाइन पे भाग रही है, और 3rd लाइन की जो मैक्सिमम स्पीड है ना वो 110 ही है। अब ये जो लाइन है ना, ये 130 वाली शताब्दी इससे निकली है, वो आगे निकल जाएगी। अभी करीब 10 बजने को आए हैं और ऑलमोस्ट हम लोग समझ लो खुर्जा पहुँच चुके हैं। मतलब 10:40 तक हम लोग गाजियाबाद में होंगे। वहाँ से फिर भी 1.5 घंटा बचेगा नई दिल्ली जाने के लिए। सरप्राइज पैरेलल ओवरटेक किसी स्पेशल ट्रेन को फिलहाल हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अब मेन लाइन पे आ गए, वो 3rd लाइन पे है। DDU WP4 के साथ। गाजियाबाद के जस्ट पहले ओवरटेक हुआ। मैं बैठा था अंदर आके और सडनली ओवरटेक हुआ। करीब 11 बज चुके हैं और फिलहाल अपनी गाड़ी आकर के पहुंची है गाजियाबाद स्टेशन के आउटर पे। फैक्ट्री साहब देख लो यहाँ बहुत सारी हैं, और पिछले यूँ मान लो 30 किलोमीटर कवर करने के चक्कर में हमें करीब करीब 1 घंटा लग गया। रेंगते रेंगते हम लोग यहाँ पहुँचे। एक ओवरटेक हमने ज़रूर से किया स्पेशल ट्रेन को, और उसके अलावा हम लोग रेंगते रेंगते यहाँ पहुँचे। ऑब्वियस ही बात है, दिल्ली के जितना करीब जाएंगे उतना बंचिंग है। दिल्ली में तो राइवल्स का लाइनअप रहता ही है। वहाँ जाके अटकने से अच्छा है कि गाड़ी को यहीं से धीरे धीरे ले जा रहे हैं। अब गाजियाबाद पार कराते कराते करीब 11 साढ़े 11 कर देंगे, 12 बजे तक दिल्ली में एंट्री दे देंगे। शताब्दी पहुँच गई होगी अब तक, तो हम लोग यहीं हैं। धीमी रफ्तार में अब गाजियाबाद जंक्शन में एंट्री हो रही है। इस तरफ से आप देख लो मुरादाबाद वाली लाइन आकर के हमसे मिल रही है। वैसे तो गाजियाबाद भी अपना हॉल्ट नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि यहाँ भी हमें रोक ही देंगे। क्या खूबसूरत लोकोमोटिव खड़ा है WDG 4G। लिवरी बहुत प्यारी है इसकी, देखो। एज एक्सपेक्टेड गाजियाबाद स्टेशन में भी हमें रोक लिया गया। नीचे उतरा, तुरंत ट्रेन ने डिपार्चर दे दिया।
अनशेड्यूल हॉल्ट था करीब 5 मिनट का। भाई गर्मी बहुत बढ़ गई है, 11:15 हो गए। मैंने कहा ही था 11:30 तक निकालेंगे गाज़ियाबाद से। धीरे 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 करते करते 12 बजे तक नई दिल्ली पहुंचा देंगे। बिफोर नहीं लगा, नई दिल्ली जगह ही नहीं होती। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से निकल रहे हैं हम लोग। मुंबई वाली लाइन आकर के हमसे मिल रही है, इसी के साथ हम तिलक ब्रिज पहुंचने वाले हैं। अभी तो फ़िलहाल नई दिल्ली के आसपास उतना ट्रैफिक नहीं है अराइवल के लिए, तो शंटिंग का काम जो है ना वो चल रहा है। देखो आप, और हम लोग आउटर पे आके खड़े हो चुके हैं, लगभग 10 मिनट से तो खड़े ही हैं। काफ़ी बिफोर आ गए थे, ऑलमोस्ट समझ लो 11:51 हुए हैं। अभी भी अराइवल में 10 मिनट का टाइम बचा है, शायद हमें सिग्नल मिला है। चलिए जी, सेल्को लोकोमोटिव के साथ हमें भी नई दिल्ली में एंट्री का समय मिल गया। आजकल तो बस शंटिंग करते नजर आएंगे आपको एल्को लोकोमोटिव। मेन लाइन ड्यूटी तो बंद कर दी इन्होंने ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से। मुझे नहीं ध्यान कोई ट्रेन एल्को के साथ चल रही है, अगर आप लोग को पता तो कमेंट में मुझे बताना। अगर चल रही होगी तो जर्नी ज़रूर से करेंगे। और शिवाजी ब्रिज निकलते ही सीधा नई दिल्ली स्टेशन में हमारी एंट्री हो जाती है। मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म नंबर 13 या 14 पे मिलेंगे। ये देखिए गोमती एक्सप्रेस जो है ये खड़ी है यहाँ पे फ़िलहाल।